हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और जैंगो वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स मी ओपन द वीएस कोड। तब तक आप भी ओपन कर लो और प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने अपना साइन अप पेज और लॉगिन पेज ये दोनों चीज़ कंप्लीट करा था और माई एसक्यूएल का कनेक्शन कंप्लीट करा था। आई होप कि आपने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लिया होगा सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा पी वाई माइनस डॉट पाई रन सर्वर से और लॉगिन पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं हमारा लॉगिन पेज का आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, लॉगिन पेज पे ये ईमेल पासवर्ड और रिमेंबर मी एंड लॉगिन विथ ईमेल ये वाला चीज़ हमने क्रिएट करके रखा है। अब जो है हम लोग क्रिएट करेंगे कि कैसे इसको एसक्यूएल से कनेक्शन करेंगे और डेटा वैलिडेट करेंगे। ठीक है, उसके पहले अपन जाते हैं साइन अप पेज पे और वहां से कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, सो हमने साइन अप व्यू बना करके रखा है। ये व्यू हमारा रेडी है। फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। आई होप मेरा वॉइस क्लियर होगा। जस्ट कंफर्म करो एक बार सो दैट कि आगे बढ़े हम लोग। ओके, सो पहले सर्वर स्टार्ट करता हूँ मैं। जैंगो के लिए रिक्वायर्ड है हमारा एसक्यूएल, तो इसका सर्वर आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर आपको याद हो तो लाइक एक सेक्शन है जहाँ पे आपका सारा चीज़ स्टोर होता है और क्यूज ऐप के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस बन गए हैं, राइट। ऑथ यूजर करके अगर आप इसमें देखोगे तो आपको जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो है पासवर्ड, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, राइट। तो इस तरीके से अब हम भी अपना फील्ड रेडी कर लेंगे और इसी फील्ड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो एक एक्स्ट्रा फील्ड इसमें और ऐड हो जाएगा और वो ये है कि लाइक फुल नेम के जगह पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और यूजर नेम में क्या करेंगे कि जो एट द रेट के पहले टेक्स्ट है ना उसको एज ए यूजर नेम हम लोग कंसिडर करेंगे। यूजर से इनपुट नहीं लेने जाएंगे, वो चीज हम लोग ऐसा ही यूज में लेकर के आएंगे। ठीक है, सो साइन अप व्यू में जाते हैं एंड इसको चेंजेस करते हैं। ओके, यस, दिस इज द कोड और ये रहा साइन अप। इसमें जो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के अंदर आप आना एंड फर्स्ट नेम जो सॉरी फुल नेम जो लिखा हुआ है इसको अपन लाइक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कर लेंगे। तो इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं ईमेल से। ठीक है, और इसमें कर दे रहा हूँ मैं ईमेल एड्रेस और ऊपर वाला जो दो फील्ड है उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके ले ले रहा हूँ। और ये फॉर्म थोड़ा छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको लाइक रो कॉलम करके दो कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि एक फील्ड जितना हमारा स्पेस थोड़ा बच जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये जो पार्ट है इसको मैं रो कॉलम कन्वर्ट करके लाइक रेडी कर दे रहा हूँ। सो कोल MD6 कोल LG6 एंड कोल 12, इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा लास्ट नेम। ठीक है, एंड अब अगर आप आउटपुट देखोगे
आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। क्लियर है? सही है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड हो गया। अब इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसका मॉडल क्रिएट करोगे एंड फिर आगे इसको कनेक्शन करोगे। तो आपको इसके लिए ना मॉडल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो तो यहाँ पे आपको बताया था कि जब आप मेन फोल्डर के अंदर जाओगे क्विज ऐप वाले के अंदर, तो यहाँ पे आपको urls.py दिख रहा है, जहाँ पे यूआरएल कनेक्शन कर रहे थे। सिमिलर तरीके से आपको मॉडल एक रिक्वायर्ड होगा जहाँ पे आप लाइक कनेक्ट कर पाओगे अपना डेटाबेस, कैसा आपका दिखता है उस तरीके का आप डेटाबेस यहाँ पे बता पाओगे, ठीक है, कि ये आपके डेटाबेस का कैसा मॉड्यूल होगा, और वो मॉडल से ही हमारा कनेक्शन आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो हम लोग यूज करने वाले हैं उस तरीके से, ठीक है। ठीक है। सो साइन अप वाले पार्ट पे क्या करेंगे हम लोग, इसका रिक्वेस्ट जो आएगा मेथड से, जो रिक्वेस्ट आएगा फिर उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें अब हम लोग ऐड करेंगे। तो साइन अप पेज पे जो सेटिंग हमने करा था, अगर आपको याद हो, तो व्यूज डॉट पाई में ये रिक्वेस्ट हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। अब यहाँ पे दो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा कि लाइक हमें प्रोसेस करना पड़ेगा कि जब भी ये कॉल किया जाए इस तरीके का चीज, तो हम उसको दिखा पाए, लाइक रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट करेंगे और उस डेटा को रीड करेंगे एंड देन फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कैसे पढ़ेंगे वो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, टेम्पलेट में रेंडर कर रहे थे, डायरेक्टली लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करके हमारा काम हो जा रहा था। अब है कहानी कि जब यहाँ पे मेथड में रिक्वेस्ट मेथड आएगा, तब क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, वो वाला चीज हम लोग बात करेंगे अब, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, पहले करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। इससे क्या होगा, ये रिटर्न करेगा आपको एक मेथड के किस मेथड से कॉल किया गया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे पोस्ट मेथड, क्योंकि हम जो डेटा ट्रांजेक्शन करने वाले वो पोस्ट मेथड से करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे चेक करें कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तो यहाँ पे जो है आगे हो जाएगा आपका साइन अप के लॉजिक्स, ठीक है, जहाँ पे आप डेटाबेस से कनेक्शन करोगे और डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करके डेटाबेस में डेटा सेव करोगे। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो एल्स में अब आपका ये आएगा टेम्पलेट वाला पार्ट, ठीक है, कि आप टेम्पलेट में ये रिटर्न करोगे। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। शांतनु, यहां तक समझ में आया ना क्या किया, रिक्वेस्ट में ही सारा चीज जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि लाइक जो रिक्वेस्ट हमने डाला है वो रिक्वेस्ट सही है या नहीं है। अब यहाँ पे लॉजिक्स में अब क्या क्या लगेगा वो आपको दिखा रहे हैं। लॉजिक में आप लगाओगे इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब अगर आपको याद हो तो साइन अप फॉर्म में हमने दो इनपुट लिए, राइट, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो अब चेक करेंगे कि ये दोनों जो पासवर्ड है हमारे, ये इक्वल है एक दूसरे के या नहीं है। अगर इक्वल रहेगा तो ही हम लाइक साइन अप करेंगे, अदरवाइज साइन अप नहीं करेंगे। पहले तो आप इसको नेमिंग डालो सही से, सो दैट आप इसको रीड कर पाओ। मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ क्योंकि सबमिट होगा तो नेम से ही वो चीज आगे प्रोसेस करोगे आप। इसका मैं नेम दे रहा हूँ पासवर्ड, यूजर पासवर्ड करके, HSR_यूजर पासवर्ड, ठीक है। और सिमिलर तरीके से नेमिंग जो है कंफर्म पासवर्ड वाले का मैं इसी तरीका का कुछ रखूंगा, बस कंफर्म कीवर्ड ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये हमने बनाया नेम, तो इसी नेम से ये रीड होगा। अब यहाँ पे हम रीड करेंगे पोस्ट में कि HSR यूजर पासवर्ड जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। आप इस तरीके से डेटा रीड करते हो पोस्ट का, डॉट गेट करोगे तो गेट मेथड का डेटा आप रीड कर पाओगे, ठीक है। अब दोनों मेथड आपको समझाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे प्रोफाइल पेज पे तो वो वाला पार्ट आपको समझाएंगे कैसे आप गेट मेथड वगैरह काम करते हो। यूजर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अगर ये रहा
तो क्या होगा, ये रहा। तो अब हम लोग करेंगे ट्राई, और क्या ट्राई करेंगे वो आपको बता रहे हैं। अब कहानी ये है कि हमें ना लाइक जो ऑलरेडी मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे मॉडल्स बने हुए हैं टेम्पलेट्स के अंदर, अगर आप देखोगे तो लाइक जो मेन आपका कहानी था साइन अप के अंदर हमने मॉडल्स बनाया था ना, इसकी नीड नहीं है, सॉरी, लाइक डायरेक्टली हम लोग यूज करने वाले हैं। सो हमारा मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है। कौन सा मॉडल? जो आपका डेटाबेस पे क्रिएट किया, उसी ढंग का मॉडल यूज करना है अगर आपको, तो आप यहाँ पे कॉल करोगे पहले फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्री डॉट ऑथ, और ये ऑथ में से मॉडल निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ऑथ डॉट मॉडल्स, और इसका मॉडल्स में से इंपोर्ट करेंगे हम लोग यूजर का, ठीक है, सॉरी यूजर का जो मॉडल है वो इंपोर्ट करेंगे, और वो कैसा दिखेगा, तो उसका टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, उसका टेबल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये टेबल का मॉडल है वो, ठीक है ना। तो इस मॉडल पे अब हम लोग डेटा पुश करने वाले हैं, ठीक। अब ट्राई एंड फेच इसलिए यूज कर रहा हूँ, सॉरी ट्राई एंड कैच, रीजन ये है ना ट्राई एंड एक्सेप्शन का, कि बहुत बार चांसेस हो सकता है कि आपका डेटा बेस में सेव करने पर कुछ इरर्स आए, तो आपको इरर भी तो कैच करने हैं ना, इसलिए अब यहाँ पे हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। और एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा कि अगर कोई इरर आया तो रिटर्न, अब यहाँ से जो रेंडर वाला फंक्शन था ना, ये रेंडर वाला फंक्शन में आप डायरेक्टली कर सकते हो पास, या फिर आप वहाँ पे कोई मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप मैसेज इजिली पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मैसेज पास करना चाहता हूँ, तो रेंडर मेथड बताता हूँ आपको कैसे रेंडर करोगे, रेंडर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा टेम्पलेट्स के अंदर है उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे टेम्पलेट्स, या फिर आप चाहो तो इसको टेम्पलेट को रीड कर लो एंड देन फिर आप एरर वगैरह पास कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड से आपका चलेगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो मेथड आपकी मर्जी है उस तरीके से आप आगे कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मेथड यूज करने वाले हैं, और टेम्पलेट्स वाले में से हम लोग का जो फाइल है डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे साइन अप डॉट HTML, और इसके साथ साथ हम लोग भेजेंगे एक और जेसॉन फाइल, सॉरी जेसॉन डेटा, और वो ये रहेगा कि पासवर्ड, सॉरी लाइक एरर में एरर ही पास करेंगे हम लोग, पासवर्ड डज नॉट वाला तो आ जाएगा आपका एल्स, इफ वाला पार्ट अगर ये एरर में जाएगा तो ये इसको इसमें ले लो, सॉरी एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा एल्स वाला पार्ट, और यहाँ पे ये रेंडर करेंगे हम लोग पासवर्ड डज नॉट मैच, और अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ये वाला पार्ट, तो आप चाहो तो बैकस्लैश यूज करके इसको काम चला लो, ठीक है, इससे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है एक्सेप्ट में क्या पास करेंगे, तो एक्सेप्ट में जो पास होगा वो ये है कि लाइक आप यहाँ पे पास करोगे यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जो यूजर का ऑब्जेक्ट है वो निकलेगा, इसमें से आप करोगे क्रिएट यूजर, ठीक है, और यहाँ पे आप डालोगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप करोगे यूजर नेम, ठीक है, और इसके साथ साथ पासवर्ड जो भी लेकर के आप आए हो वो पासवर्ड वगैरह पास करोगे, तो जैसे हो जाएगा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड, ठीक है, एंड इसके बाद इसके साथ साथ आपने ईमेल लेकर के आया है, आप ईमेल एड्रेस पास करोगे कि लाइक जो पासवर्ड के साथ है वो ईमेल एड्रेस भी हम लोग पास करेंगे, ठीक है, चलेगा। देखो जब यूजर एग्जिस्ट कर रहा होगा तब आपका एक्सेप्ट वाले पार्ट में आएगा, तो हम क्या करेंगे यूजर नेम की जगह पे लाइक यूजर नेम पास कर सकते हो, और पासवर्ड दोनों से लॉगिन होता है, सो यूजर नेम हमने पास करा, पासवर्ड के साथ पासवर्ड पास करा जो यूजर ने डाला था, और उसके बाद इसको लॉगिन करवाएंगे, ठीक है।
अब ये लॉगिन कैसे करेगा, तो auth डॉट लॉगिन ये फंक्शन में हम लोग पास करेंगे, और इस लॉगिन फंक्शन में दो चीज पास किया जाता है, रिक्वेस्ट साथ ही साथ यूजर को। तो यूजर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो यूजर ऑब्जेक्ट हम लोग पास करेंगे, तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन अगर हो जाता है तो अभी फिलहाल हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे, लाइक होम पेज पे, या फिर एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे वहां पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल प्रोफाइल तो नहीं है, सो फॉर नाउ लाइक ऐसे ही रिडायरेक्ट में प्रोफाइल करके डाल दे रहा हूँ मैं, कि प्रोफाइल वाले पार्ट पे चले जाना भाई। ठीक है, और रिडायरेक्ट करने के लिए हमें पहले लाइब्रेरी का नीड पड़ेगा, तो रेंडर वाले पार्ट से आप रिडायरेक्ट को भी कॉल कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने करा, ये एक्सेप्ट में होगा। ट्राई में क्या होगा, ट्राई में होगा यूजर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सारा यूजर का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे पहले। ठीक है, सारा यूजर का ऑब्जेक्ट आपको रेडी करना पड़ेगा। तो कैसे रेडी करोगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप बताना। यहाँ तक मैं क्लियर है ना, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, ये बताओ पहले। हेलो, देखो क्या कर रहे हैं वो आप समझने का ट्राई करो पहले। सबसे पहला टास्क हम क्या कर रहे हैं कि पासवर्ड चेक किया, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल अगर है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसको बोलेंगे कि भाई आपका पासवर्ड गलत है, आप फिर से रिक्वेस्ट करो। ठीक है, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है पहले से, पहले वो चेक करेंगे, उसके बाद फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम साइन अप कराएंगे, और साइन अप के साथ साथ हम लोग लॉगिन भी करवा देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो आपको समझा रहे हैं। तो पहले चेक करने के लिए क्या करना होगा हमें, यूजर डॉट लाइक जो यूजर मॉडल है हमारा, यूजर मॉडल जो हमने कॉल करा, तो यूजर में से कॉल करेंगे यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स, ये सारा टेबल लेकर के आ जाएगा, उसमें से फेच करेंगे गेट क्या, यूजर नेम जो है वो, या फिर यूजर नेम चाहो तो यूजर नेम चेक कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो ईमेल के साथ तो आप डाल सकते हो ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करोगे ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और आप जो एक्सेप्ट करोगे HSR यूजर ईमेल करके नेम से हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि अगर ये ईमेल एग्जिस्ट करता है भाई, ठीक है, देन हम करेंगे रिटर्न, और सेम चीज एरर के साथ हम लोग रिटर्न कर देंगे कि भाई आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, योर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर नहीं करता है एक्सेप्ट में यूजर डॉट डज नॉट एग्जिस्ट चेक कर लेते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करेंगे यूजर को क्या क्या नेम के साथ। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक एक करके पास कर सकते हो, जैसे लाइक फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, फिर वही चीज रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड HSR यूजर फर्स्ट नेम। ठीक है, सिमिलर तरीके से डालेंगे लास्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे पोस्ट में सेम चीजें आप करोगे, क्या हो जाएगा HSR यूजर लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद दो पैरामीटर और हमने हमने लिया है, और वो ये है कि लाइक ईमेल और यूजर नेम, राइट। तो मैंने क्या बोला था, यूजर नेम हम लोग यूजर से नहीं लेंगे, जस्ट क्रिएट करेंगे खुद से, राइट। सो ईमेल वाला पार्ट के लिए ये चीज तो हम कर लेंगे, ईमेल वाले चीज के लिए मुझे कंफ्यूजन है एक, वो मैं देख लेता हूँ पहले। ईमेल ये है कि लाइक ईमेल करके रखा ना, हाँ यस, ईमेल करके लिया हमने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम और ईमेल, ठीक है, चलेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से
HSR यूजर ईमेल करके रीड कर लेंगे, ठीक है। एंड यूजर नेम वाला पार्ट के लिए क्या करेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना पाइथन में याद हो अगर आपको, तो आपको बताया था स्प्लिट करने के लिए, पाइथन में स्प्लिट करने के लिए बताया था ना कि लाइक आप कैसे कर पाते हो कोई एक आइडेंटिफायर के बेसिस पे स्प्लिट, तो वहां पे यूज करते थे लाइक स्प्लिट फंक्शन को, ठीक है। तो यूज करेंगे वही चीज को और यहाँ पे काम में लेकर के आएंगे। तो आपको बताया था कि यूजर से जो ईमेल आया है उसी को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और स्प्लिट करने के बाद आपको एक एरे रिटर्न करेगा, और स्प्लिट किसके बेसिस पे करेंगे, एट द रेट के बेसिस पे। और इसमें से जो एरे आएगा उसका पहला वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, एट द रेट के पहले वाला पार्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूजर का ईमेल के लिए, सॉरी यूजर नेम के लिए। और लास्ट नेम वाला को क्या किया था मैंने, अच्छा ठीक है, लास्ट नेम को यहाँ से हटाओ, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सारा पैरामीटर आप पास करोगे। जहां तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस थिंग और चेक करते हैं कि लाइक हमारा जो चीज़ है वो सही से सक्सेसफुल सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी चेक इट फर्स्ट। ठीक है, अगर कुछ एरर आता तो मैं चाहता हूँ एरर भी यहाँ पे दिखे। सो मैं एरर को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि लाइक ये जो नीचे एरिया है ना उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, उसके पहले पहले डायरेक्टली सेव करके देखता हूँ मैं, ठीक है। हिमांशु राज gmail.com, पासवर्ड में भी कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये मैंने पास किया तो ये बता रहा है HSR पासवर्ड, अच्छा सॉरी लाइक सारी चीज़ें हमने सही से नहीं डाला है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम ये होगा कि लाइक हमें पास करना होगा इस पे सही से, फॉर्म कनेक्शन हमने नहीं करा, सॉरी दैट्स माय बैड। तो फॉर्म को पहले कनेक्ट करते हैं यार, ठीक है। फॉर्म हमारा कहाँ है, साइन अप वाला फॉर्म यहाँ पे है, ठीक है। इसमें क्या क्या कनेक्शन होगा वो आप देखो, मेथड आप सेट करोगे, वो होगा आपका मेथड पोस्ट, क्योंकि आप पीछे बैकग्राउंड में पोस्ट से कर रहे हो चीजें। एक्शन में जो है आप यूज करोगे यूआरएल को, ठीक है। यूआरएल कैसे यूज होगा, तो आप यूज करोगे इस तरीके से परसेंटेज, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यूआरएल, ठीक है। और यूआरएल में आपका यूज होगा साइन अप, क्योंकि उसी पे तो है आपका सारा चीज, ठीक है। तो साइन अप करके यूआरएल हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे साइन अप वाला का यूआरएल जिस पे आपका कोड लोड होता है तो वो आपका स्लैश साइन अप ही है, ठीक है। तो इस यूआरएल पे हम लोग पोस्ट करेंगे डेटा को। अब पोस्ट करेंगे डेटा को तो लाइक यहाँ पे एक टोकन जनरेट कर लेते हैं और उस टोकन को यूज करेंगे, ठीक है। और वो टोकन होगा आपका CSRF टोकन, और वो इसलिए है ना क्योंकि आपका हर एक कनेक्शन के बाद एक नया टोकन जनरेट होता है, ये टोकन का नीड पड़ेगा तभी आपका डेटाबेस से इंटरेक्शन होगा, अदरवाइज इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब सारे इनपुट फील्ड का नेम आपको डालना होगा, जैसा नेम आपने एक्सेप्ट में लगाया, जैसे HSR यूजर फर्स्ट नेम, इसी नेम से हम डेटा फेच कर रहे हैं फर्स्ट नेम का, राइट। उसी तरीके से नेम इसका हो जाएगा आपका HSR यूजर लास्ट नेम, क्योंकि इसी नेम से हम वहाँ पे रीड कर रहे डेटा को। ईमेल में जो है ईमेल एड्रेस वाला जो पार्ट है यहाँ पे हो जाएगा हमारा HSR यूजर ईमेल, ठीक है। अब जो है हम इजिली डेटा पास कर पाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लिया, अब मैं फिर से डेटा फिल कर रहा हूँ, RSGH@, कुछ भी डाला मैंने, पासवर्ड में रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, लॉगिन। अच्छा ये एरर आया क्या कि लाइक CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड, अच्छा CSRF टोकन जो हम वेरीफाई कर रहे हैं वो हमारा फेल कर रहा है, कोई बात नहीं। CSRF टोकन को अभी फिलहाल हम लोग होल्ड पे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। CSRF टोकन में प्रॉब्लम है तो उसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये आपको चाहिए होगा हर बार नए रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे हर बार।
ओके, CSRF टोकन हमारा नहीं रीड कर पा रहा। ठीक है, इसका मैं सेटिंग करता हूँ कि जिससे ये रीड कर पाए। अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमारा कुछ इशू है, तो मैं देखता हूँ। सेटिंग्स डॉट पाई में आना, किसमें आप आओगे, क्यूज ऐप के सेटिंग्स डॉट पाई में। यहाँ पे चेक करना होगा हमें कि अकाउंट से हमारा कनेक्टेड है या नहीं है, मिडिल वेल वगैरह सही से कनेक्टेड है या नहीं है। सो ऊपर से चेक करते हैं, और इंस्टॉल्ड ऐप्स में हमें चेक करना होगा कि लाइक हमने अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डाला या नहीं डाला है। एडमिन का ऑथ डाला हुआ है, ऑथ डाला हुआ, कंटेंट टाइप डाला हुआ है। ठीक है, सेशंस डाले हुए, मैसेजेस डाले हुए, स्टैटिक फाइल्स डाले हुए। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज हमें चाहिए होगा, वो है अकाउंट्स डॉट एप्स डॉट अकाउंट्स कॉन्फ़िग। इससे क्या होगा ना कि लाइक CSRF टोकन जनरेट हो पाएगा, अदरवाइज ये एरर हमेशा हमें आते रहेगा। ठीक है, सो लेट मी फिक्स दिस थिंग। साइन अप वाले पार्ट पे आएंगे, Ctrl+Z, ये CSRF टोकन रहेगा। एंड ट्राई दिस थिंग अगेन। अच्छा, ये एरर में जा रहा है, रीजन क्या है? सर्वर को कोलैप्स तो नहीं किया? अकाउंट्स नॉट फाउंड। ओके, so let me check it first. साइन अप में हमारा ठीक है, एडमिन डॉट पाई, एप्स डॉट पाई सही है। साइन अप कॉन्फ़िग करके है, यस। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करना होगा, साइन अप वाला पार्ट सेटिंग में मैंने गलत डाला था। अकाउंट्स कॉन्फ़िग के जगह पे हमें डालना होगा साइन अप कॉन्फ़िग। एंड सर्वर एक बार क्लोज करते हैं एंड फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, अकाउंट्स का कुछ बता रहा कि नहीं एग्जिस्ट करता है। नो मॉड्यूल नेम्ड अकाउंट्स। अकाउंट्स कहीं यूज किया क्या हमने? साइन अप में भी हमने यूज नहीं करा, ठीक है। ये अकाउंट्स ले कहाँ से रहा है? ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्रिएट एंट्री, ठीक है। ऑल राइट, सो क्लोज करो एंड फिर से स्टार्ट करो चीज़ों को। यहाँ तक आपको समझ में आना क्या क्या किया हमने? देखो, सबसे पहला चीज़ था कि रिक्वेस्ट हैंडलिंग करना होता है आपको पाइथन में, सब ठीक है ना। जब भी आप जेंगो पे काम करोगे, आपको रिक्वेस्ट हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और सारा का सारा रिक्वेस्ट हैंडलिंग आपका व्यूज में होगा। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट हैंडल करा। HTTP रिक्वेस्ट आपको बताया था PHP जब काम कर रहे थे, कि जब भी आप डेटा सर्वर को भेजते हो, तो आपका पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा जाता है। जब आपको सर्वर से डेटा फेच करना होता है, तो आप गेट रिक्वेस्ट लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो वो कंफ्यूजन हुआ कि मॉडल्स कहाँ से लेके आए। तो बात ये है ना कि जो पहले से Django सेटअप देता है, वो आपका कस्टम मॉडल्स देता है। नहीं तो आपको खुद के अपने कस्टम मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास यूजर का मॉडल बना हुआ है, और उसी तरीके का मॉडल हमें यूज भी करना है। इसलिए मैंने इसका हेल्प लिया और उसी मॉडल को यूज किया। और उसी मॉडल को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स डॉट करोगे, तो जो भी मॉडल में डेटा है आप उसको फेच कर पाओगे। जैसे क्रिएट यूजर फंक्शन से क्या होता है कि आप डेटा लाइक नए फील्ड इंसर्ट कर पाते हो। ठीक है, गेट से आप वहां से डेटा फेच कर पाते हो, और इसके सारे एसक्यूएल के सिंटैक्स वगैरह ना, आपका जो कनेक्शन किया था कल, आपको याद हो, पाई माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे है, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वहां से फेच करेगा और चीजें आपके लिए करके देगा। PHP में क्या था, सारा सिंटैक्स हमें खुद से लिखना पड़ता था। यहाँ पे वो चीज करने से आप बचोगे थोड़ा। ये एरर दे रहा है बार बार, लेट मी चेक किए एरर क्यों दे रहा है। बूटस्ट्रैप तो हमने यहाँ कहीं पे यूज नहीं करा। यहाँ पे अकाउंट्स करके लाइक ये जो एरर दे रहा है, ऐसा कोई हमने यूज करा ही नहीं है एक्चुअली।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी गलती है। देखिए ये करने का नीड है ही नहीं एक्चुअली। यहाँ पे अकाउंट्स थे। ठीक है, अब अप एंड रनिंग है सर्वर। सही है। ठीक है, सही है। ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है तो उसकी नीड है नहीं। चलो डेटा पुश करके देखते हैं, और सीएसआरएफ टोकन क्यों फंस रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सीएसआरएफ वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है, रीजन क्या है? लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, तो लाइक हमने जो रिक्वेस्ट करा वहाँ पे रेंडर वाले पार्ट पे एक और लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करना था, वो हमसे छूटा है। तो लेट मी कॉल दिस पार्ट अगेन। ओके, ऑथ मॉड्यूल को हमें कॉल करना चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे हम वो चीज़। फ्रॉम जैंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट, और यहाँ से आपको इंपोर्ट करना होगा ऑथ मॉड्यूल को, तभी आप सी एस आर एफ टोकन यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको वो एरर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेट मी कॉल द फंक्शंस अगेन। ओके, अच्छा ये क्या, अच्छा जुपिटर स्टार्ट हो गया था मेरा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर से फेल। लाइक क्या हो रहा है? सी एस एस सी एस आर कुकी नॉट सेट। ओके, सो कुकीज नहीं सेट हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको सेट कर लेंगे। मिडिल वेयर में हमें ऐड करना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। जब तक हमने सेटअप नहीं करा ना कुकीज़ का, तब तक हमें मिडिलवेयर में ये चीज़ करना पड़ेगा। यस, हमने नहीं सेट करा ना अभी तक। साइन अप वाला पार्ट तो हमने करा नहीं, सीएसआरएफ का अभी नीड है नहीं। ठीक है, कि वो हर बार चेक करे कि हमने लाइक कनेक्ट करा या नहीं करा, उसकी नीड नहीं है, अभी मैनुअली करने का बात है। और जब हम लोग लॉगिन वाला यूज कर लेंगे ना, तब वो चीज़ हम कर पाएंगे। सो लेट मी डू दिस थिंग अगेन। ठीक है, फर्स्ट नेम हमने डाला कुछ भी, ईमेल एड्रेस एनीथिंग पुट है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, लॉगिन विथ ईमेल। अब ये साइन अप पेज पे वापस रिटर्न करा, लेट मी फाइंड कि इसने डेटा पुश करा या नहीं करा। ठीक है, ठीक है, इसने डेटा पुश नहीं करा और साइन अप पे वापस से भेजा, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। ठीक है, पासवर्ड हमारा सेम नहीं होगा, इसलिए ये आगे प्रोसेस नहीं किया। सो पासवर्ड हमें सेम रखना होगा। पासवर्ड में 1234 1234, साइन अप पे वापस भेजा ये, मतलब हमने साइन अप पे रिडायरेक्ट करा कब, जब कोई इशू हो तब। ये नहीं आ रहा डेटा। ठीक है, पहले एरर को ना प्रिंट करते हैं कि जो भी एरर्स आ रहे वो एरर क्या है। सो लेट मी प्रिंट इट एट टॉप। मैं टॉप पे प्रिंट कर रहा हूँ कि जो भी एरर्स अगर आए तो उसको ऊपर ही प्रिंट कर लो भाई। ठीक है, जिससे आइडिया लगे कि हाँ क्या एरर्स आए हैं और आगे हम लोग काम कर पाए। ठीक है, सो प्रिंट करना एरर हमें, तो बटन, एंड हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस थिंग। सो मैं चेक करूंगा कि अगर एरर्स आए हैं तो एफ एरर देन आई वांट ये प्रिंट हो। सो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकता हूँ। सो चेक करते हैं कि लाइक एरर्स आए हैं या नहीं आए। ठीक है, इफ लुकिंग इल्स इफ इल्स इफ, ऑल राइट। सो एक मिस्टेक हुआ हमसे कि हमने इसको बंद नहीं करा। ठीक है, इसको बंद कर लो, एंड ये बंद होगा आपका परसेंटेज सिंबल से, और यहाँ पे लगाओगे एंड एफ। इफ स्टार्ट करा तो उसको एंड करना होगा, अदरवाइज ये चलता ही रहेगा और
एरर्स इसी तरीके से आते रहेंगे। ठीक है, एरर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, लास्ट नेम कुछ भी डाला। अब देखते हैं कि लाइक जहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे एरर को, वो एरर रीड कर रहा है या नहीं कर रहा। रीड, अच्छा नहीं आ रहा। आप हमारे पास एरर्स, उसको पहले फिक्स करते हैं, क्योंकि हमने डाला था कि साइन अप पे रिटर्न करे ये एरर को व्यूज डॉट पाई पे, तो यहाँ से एरर्स पास हो नहीं रहे एक्चुअली। ठीक है, जब कंफर्म होता तो ये यहाँ जाता, ऐसे जाना था साइन अप डॉट एच टी एम एल पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया साइन अप डॉट एच टी एम एल, जो कि हमें डालना था साइन अप से। ठीक है, साइन अप डॉट एच टी एम एल चलेगा। यहाँ से रेंडर करवाना था, साइन अप डॉट एच टी एम एल आ गया। एरर पे डाला था योर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, पासवर्ड डज नॉट मैच। और अगर हम करते हैं कि अगर पासवर्ड नहीं मैच हो रहा तो आप भेज दो लॉगिन वाले पेज पे, तो ये पास करता है या नहीं करता है। लॉगिन डॉट एच टी एम एल, लेट मी चेक कि रिडायरेक्शन वर्क कर रहा है या प्रॉब्लम में है। नहीं वर्क कर रहा है ये, और रिडायरेक्शन तक ये जा ही नहीं रहा एक्चुअली। दिस इज यूजुअली, ठीक है, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट करा साइन अप पे, इसका कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हमने करा और इसमें अगर आता है देन प्रिंट पासवर्ड आ गया, एल्स में आई वांट ये प्रिंट करे रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, ये डिबग कर रहा हूं मैं कि लाइक अगर पासवर्ड गलत आते तो लाइक मुझे यहाँ पे पता तो चले कि लाइक रिक्वेस्ट सही से जा रहे या नहीं जा रहे, रिक्वेस्ट पहुंच भी रहे या नहीं पहुंच रहे। ठीक है, सो मैंने डाला कुछ भी, ईमेल एड्रेस, एनीथिंग, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, अब अगर पासवर्ड वाला चीज वेरीफाई हो रहा होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा पासवर्ड। प्रिंट नहीं हुआ मतलब ये हमारा रिक्वेस्ट ही यहाँ पे एक्सेप्ट लाइक चेक नहीं हो रहा है सही से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट चेक्ड। ऑल राइट, सो लेट मी सबमिट दिस थिंग। सबमिट किया तो ये पोस्ट वाला चीज प्रिंट होना चाहिए। साइन अप रिक्वेस्ट गया 5560 पे। ओके, सो ये डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा है सही से। अगर हम ये चीज नहीं रखते हैं देन डायरेक्टली टेम्पलेट अगर हम रिटर्न करते हैं, मतलब नॉर्मली ही लोड कर रहा था ये। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम में फंस रहा है ये चीज। सो लेट मी कमेंट दिस थिंग आउट फर्स्ट। चलो पहले शुरू से वैलिडेट करते हैं। हमने जो चीजें लिखा है, आई गेस हमने सारा चीज लिख दिया है किसमें, लॉगिन वाले पेज पे। सॉरी, दैट्स माय बैड, सॉरी गाइज। लाइक हमने लॉजिक लिखा लॉगिन पेज पे, और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि लाइक ये वर्क करे कहाँ पे, साइन अप पे। सॉरी, तो व्यूज डॉट पाई में आना और ये वाला पार्ट को ना रिप्लेस करना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन अप डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये एफ वाला पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रिंट यहाँ आएगा, ये एफ यहाँ आएगा, ट्राई यहाँ आएगा, सॉरी ट्राई प्रिंट पहले जाएगा यहाँ,
ट्राई आएंगे यहाँ, यूजर ऑब्जेक्ट, रिटर्न, एक्सेप्ट, ठीक है। एल्स वाला पैरामीटर जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों जो पैरामीटर है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। और ये एफ वाला मेथड से यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन अप वाला पार्ट, सही है। एंड लॉगिन वाले में जो चेंजेस कराना उसको पहले चेंज कर लेते हैं यार, इसकी नीड नहीं है। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट, लाइक लॉगिन वाले पार्ट पे अभी ये चीज़ नहीं कर रहे। सो इसको लॉगिन वाला जैसे रेंडर हो रहा वैसे रेंडर हो यार, इसमें कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। अब देखते हैं कि साइन अप वाला रिक्वेस्ट हमारा प्रोसेस होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब तक हमने सब कुछ सही सेटअप करा था, गलती ये करा था कि लाइक साइन अप वाले पार्ट पे देखो हो गया प्रोसेस डेटा, तो ये भेज दिया इस साइड पे, क्योंकि हमने लगा कर रखा था कि लॉगिन वाले पार्ट पे लेके चला जाना जब सक्सेसफुल हो जाए तो। अब चेक करते कि डेटा हमारा आया है नहीं आया है। अच्छा ठीक है, पासवर्ड रॉन्ग रहने पे लॉगिन वाले पार्ट पे हम भेज रहे थे, और इसने सक्सेसफुली वहां पे भेजा। देखो रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट हुआ, मतलब ये सही से प्रोसेस कर रहा है। और ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल की जगह पे हम लोग रखेंगे इसको साइन अप डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये सही है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर वगैरह भी आपका सही से प्रिंट होगा। अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूं मैं। चलो साइन अप पेज पे आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। देखो पासवर्ड डज नॉट मैच करके आ गया ना एरर। हेलो शांतनु, अरे देयर और नॉट, लाइक कुछ तो बोलो। 1 2 3 4 एंड यहाँ से करता हूँ मैं लॉगिन। अच्छा साइन अप पे एरर आया, क्या आया एरर? एक्सेप्ट यूजर डज नॉट एग्जिस्ट के पास एरर बता रहा है कि लाइक हमने जो डेटा भेजा, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड सब चीज गया है, नो गेट डेटा, ठीक है। एनोनिमस यूजर, गेट पोस्ट में सब चीज ठीक है, सी एस आर एफ टोकन भी आया है यहाँ पे। सो अब जो कहानी है वो ये है कि हमें सी एस आर एफ टोकन को वैलिडेट करना पड़ेगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, व्यूज डॉट के जगह पे सेटिंग डॉट पाई में जाओ और इसको इनेबल करो, एंड साइन अप डॉट एच टी एम एल से सी एस आर एफ टोकन भी हमें पास करना होगा। यस ठीक है, अब चेक कर पाएंगे शायद। और लेट मी कॉन्फ़िगर दिस थिंग। ओके, सी एस आर एफ वेरिफिकेशन फेल्ड। मैं इसको लेके जा रहा हूँ इनकॉग्निटो मोड में। साइन अप पे गया, ये सब कुछ सही था, फॉरवर्ड कुकी नॉट सेट, ठीक है। कुकी सेट कर लेते हैं यार, नहीं तो ये ना साइन अप होने नहीं देगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसके लिए हमें ना कुकीज में सेट करना पड़ेगा पहले। इसके लिए सेटिंग्स में जा करके हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में जाते हैं और चेक करते हैं कुकीज वाला पार्ट कि हमने सेट करा या नहीं करा। सेशन इंक्लूड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं व्यूज डॉट पाई में साइन अप वाले पार्ट पे, यहाँ पे लाइब्रेरी की यूज से सी एस आर एफ टोकन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्रॉम जैंगो डॉट व्यूज डॉट डेकोरेटर्स डॉट सी एस आर एफ हमें निकालने होंगे, और यहाँ से इंपोर्ट करना होगा हमें इंश्योर सी एस आर एफ कुकी, ठीक है। इससे क्या होगा, सी एस आर एफ कुकी सेट हो जाएगा और साइन अप फंक्शन के पहले हमें
इंश्योर करना पड़ेगा कि साइन अप कुकी सेट, CSRF कुकी सेट हो। आई होप कि अब ये सही से वर्क करे। ठीक है, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड 1234, कंफर्म पासवर्ड 1234, लॉगिन। फिर से CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। ओके, तो इसको मैं डिसेबल ही कर रहा हूँ फॉर नाउ यार, ये बहुत ही एरर क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब लेट मी फाइंड कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये यूजर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये यूजर नहीं डिफाइंड बता रहा, रीजन ये है कि लाइक हमसे मॉडल वगैरह इंपोर्ट नहीं कर पाए हम लोग शायद। यस, जेंगो मॉडल इधर है, सो एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, मॉडल में इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम है, सो पुराने वाले वर्जन में इस तरीके से होता था, यहाँ पे चेंज करा है इन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग मॉडल जो यूज़ कर रहे थे यूज़र वाला, अच्छा हाँ सॉरी, दैट्स माय बैड, सॉरी। ये दोनों यूज़ तो हमने किया ही नहीं, हमने बताया नहीं उसको कि क्या क्या कहाँ से मिलेगा इसको। ठीक है, तो ये कहाँ से मॉडल को पहचानेगा कि मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। रिडायरेक्ट भी हमने नहीं बताया था इसको, क्योंकि हमने सिर्फ वहाँ से कॉल करा और इसे भेज दिया शांति से, आधा अधूरा काम करा था हमने। ओके, हम मल्टीपल डिक्शनरी बोल रहा है, पासवर्ड जो है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट गेट ईमेल इज इक्वल टू, ठीक है, पासवर्ड वाले पार्ट पे बता रहा है इधर है मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर। अच्छा, एक नेम से बहुत सारा वैल्यूज बना दिया हमने शायद। लेट मी कंफर्म, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट में फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम क्रिएट करा हमने, लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम लिया, ईमेल, ठीक है, यूजर नेम, सही है, इसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड में ऐसा कोई पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता ना, पासवर्ड हमारा HSR यूजर, और यहाँ से आप रीड करोगे पासवर्ड, तब आपको मिलेंगे पासवर्ड, अदरवाइज आपको पासवर्ड नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये टाइपोग्राफिकल एरर था। और ओके, अब क्या इशू है, प्रोफाइल नॉट फाउंड। अच्छा ठीक है, प्रोफाइल पेज पे जाना था, मतलब डेटा एग्जिस्ट, मतलब सेट हो गया। अब यहाँ से मैं लॉगिन वाले पेज पे भेज दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, लाइक लॉगिन पेज पे चले जाना भाई, रादर देन प्रोफाइल पेज। अब आपको देखते दिखाता हूँ कि डेटा आया या नहीं आया। अब देखोगे अगर आप, तो आपका डेटा आ चुका है। ठीक है, सॉरी शांतनु, थोड़ा सा लाइक वर्जन में चेंज हुआ है नए वाले वर्जन में, इसलिए ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ डेटा को, एंड आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ चीज़ें कि कैसे ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलेगा, एक एक्स्ट्रा ही रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो क्या क्या करा वो समझना पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी आप HTTP पे काम करते हो ना, तो आपको रिक्वेस्ट पे काम करना होता है। ठीक है, जब भी आप वेबसाइट को कॉल करते हो तो रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब आपको बताया था PHP, अगर आप वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे बताया था गेट और पोस्ट, दो मेथड होता है आपके लिए डेटा प्रोसेस करने का। तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मेथड से डेटा भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने रीड करा कि अगर मेथड पोस्ट है भाई, तो तू क्या करना कि ये चेक करना कि पासवर्ड जो हमने पास करा है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो फिर चेक करो कि जो यूजर है जिसका डेटा मैं आपको दिया हूं, उसका ईमेल ऑलरेडी पहले से है क्या। अगर ईमेल पहले से है तो मुझे बता दो कि इसका ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है। अगर नहीं है यूजर पहले से, तब आप उसका यूजर क्रिएट करो, और उसमें क्या किया कि जो भी डेटा आपने लिया था ना, वो आपने पास करा। ठीक है, और ये मॉडल पहले से बना हुआ है, इसलिए इस मॉडल का यूज किया। अगर नहीं होता तो आप मॉडल डॉट पाई में बनाते और उस मॉडल को फिर कनेक्ट करते सेटिंग्स में। ठीक है, तब आप उस मॉडल का यूज कर पाते। तो ये चीज करा हमने, मॉडल पहले से बना हुआ था उसका यूज किया, और ये किया कि ठीक है, जब हो जाए ये चीज तो लॉगिन करके उसको भेज दे भाई, लॉगिन करवा दिया। अगर गलत पासवर्ड देता तो उसको बोला कि लाइक वापस से भेज दो,
साइन अप पेज पे और बता दो कि पासवर्ड जो है आपका गलत है। ठीक है, उसी तरीके से अगर नॉर्मल रिक्वेस्ट है तो साइन अप पेज डायरेक्टली लोड कर दो। ये था आपका पूरा सेटअप व्यूज डॉट पाई में साइन अप के लिए। और साइन अप डॉट एचटीएमएल में क्या क्या करा कि ये करा कि यहाँ पे दो चीजें करा हमने मेनली। पहला सीएसआरएफ टोकन, आपको जब भी फॉर्म सबमिट करते हो तो एक सीएसआरएफ टोकन आपको पास करना पड़ता है जस्ट नीचे फॉर्म के नीचे। इसका रीजन ये है कि जब आप वैलिडेट करोगे डेटा को तो लाइक कुकी वगैरह में सेट होगा, लाइव सर्वर पे जाएगा, वहां पे टोकन आपको कुछ देर के लिए मिलता है। लाइक एक तरीके से समझो तो पास की है, जैसे किसी भी क्लब वगैरह में जाने के लिए पास होता ना, और वो पास एक दिन के लिए वैलिड होता। ऐसा है कि आपने एक दिन का पास लिया पैसे पे करके और आप लाइफ टाइम जा रहे हो, ऐसा नहीं होता, राइट। तो उसी तरीके से लॉगिन होगा या कोई भी रिक्वेस्ट होगा तो वो कुछ देर के लिए वैलिड होगा, उसी का टोकन जनरेट होकर के मिलता है। ठीक है, और वो टोकन आपको पास करना पड़ता है सो दैट पता चले कि आप ही के सर्वर से रिक्वेस्ट है या वैलिड रिक्वेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे मेथड डाला पोस्ट, और जिस पे पास करना था, जैसे हम साइन अप पेज पे साइन अप वाले व्यू पे सारी चीज प्रोसेस कर रहे तो यहाँ पे हमने भेजा कि भाई साइन अप पेज पे जाना, वहां से काम हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे क्या है कि लाइक जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स थे उसमें नेम सेट करा। नेम क्यों सेट करा, क्योंकि जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो डेटा जो रिसीव होगा ये नेम में जो आप पास करोगे उसी के बेसिस पे। जैसे अभी पासवर्ड करके जो एरर आ रहा था, डुप्लीकेट की करके जो बताता रीजन था कि वैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से पास करने के बाद फिर जो एरर आए हैं इसको रीड करा हमने। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना कि एक पैराग्राफ में डाल दे रहा हूँ, या फिर मैं इसको डिवीजन में डाल दे रहा हूँ, और इसको सुंदर सा टिकाऊ सा करके लाइक इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। कैसे, जो देखो आप इसको एरर को यहाँ पे डाला और इस डिवीजन को क्या कर रहे हैं कि अलर्ट में कन्वर्ट कर दे रहे, क्लास अलर्ट और अलर्ट डेंजर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि लाइक यूजर सक्सेसफुल साइन अप हो गया तो उसको पता भी तो चलना चाहिए ना भाई कि आपका साइन अप सक्सेसफुल हो गया, राइट। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करेंगे कि सेम चीजें लाइक एरर के जगह पे हम वहां से पास करेंगे दो चीजें। एक एरर पास कर रहे नॉर्मली जब होगा तो यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे हम लोग वापस से कहाँ पे, लाइक रेंडर मेथड से भेजेंगे, और यहाँ पे लॉगिन करवा दिए हम लोग यूजर को, तो यूजर को लॉगिन करवा दिए तो प्रोफाइल पेज पे भेजेंगे। अगर लॉगिन नहीं करवाते, ये वाला पार्ट अगर आप नहीं कर रहे थे आउट डॉट लॉगिन, ठीक है, कि आप लॉगिन नहीं करवा रहे हो, जस्ट यूजर को बता रहे हो कि आपका सक्सेसफुल हो गया साइन अप, तो आप क्या करोगे, इसको कमेंट कर दोगे। और यहाँ पे जैसे रेंडर कर रहे थे ना, इसको स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली लॉगिन करवाना हो तो आप ये यूज कर लेना। अदरवाइज आप ये करोगे, रिक्वेस्ट के जगह पे रेंडर रहेगा आपका, रिटर्न हो जाएगा ये रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट साइन अप डॉट एचटीएमएल, और एरर के जगह पे मैं यहाँ पे दे दूंगा सक्सेस, और सक्सेस में मैं लिखूंगा योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसको बता दिया कि लाइक भाई आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब इसको रीड कैसे करेंगे, सेम तरीका है। ठीक है, जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, एरर के जगह पे आपका हो जाएगा सक्सेस, कि अगर सक्सेस सेट हुआ है भाई तो ये चीज करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे सक्सेस को प्रिंट करना है। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक आपको एरर सिर्फ भेज सकते हो, नहीं, कोई भी पैरामीटर आप जेसन में भेज सकते हो और यहाँ पे रीड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि लाइक, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मैं अपना नेम का साइन अप करके आपको दिखा रहा हूँ, हिमांशु राज, एंड ईमेल एड्रेस मैं दे रहा हूँ 91774@gmail.com। पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ 1234, अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल पासवर्ड डाल रहा हूँ और लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, साइन अप पे आया, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आया ना मैसेज या नहीं आया, जो बताओ, यही चाह रहे थे ना, आ गया, राइट, या नहीं आया, जो बताओ। अब आपको दिखाते हैं डेटाबेस में डेटा आया है क्या, देखो आया ना, लॉगिन, ये वाला चीज देखो, अब यहाँ पे नल है, रीजन क्या है कि उस वक्त हमने लॉगिन करवा दिया था, यहाँ पे लॉगिन नहीं करवाया, इसलिए पैरामीटर नल है, राइट। और देखो ईमेल एड्रेस के @ के पहले जो भी यूजर नेम बनाना था वो देखो आ रहा है ना, सही है। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट द यूजर, और इसी में आपको लाइक सेशन भी क्रिएट होते जाएंगे, जैसे इस यूजर का सेशन आपको दिख रहा होगा, सेशन की, सेशन डेटा, तो इस तरीके से आपका सब चीज बनते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये था आपका साइनअप वाला पार्ट, कल आपको लॉगिन करवाएंगे और प्रोफाइल पेज वगैरह बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद क्यूज वगैरह का फॉर्म तो इजीली क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई झंझट है नहीं। आपने एक फॉर्म सबमिट करना सीख लिया, अब तो लाइक आपके पास सीएसएस जनरेट करना और
सारा टोकन रेडी करना, ठीक है, मॉडल वगैरह क्रिएट करना सिखाएंगे परसों। तो लाइक 4-5 क्लासेस में हमारा ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी हो जाएंगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा शांतनु तो आप बताना, ठीक है ना।